हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्रणाम और आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आंवला नवमी की कथा को ध्यान से सुनिए। कार्तिक के महीने में बहुत ही पुण्य मिलता है। कार्तिक मास के पावन महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी तिथि पड़ती है। इसे आंवला नवमी भी कहते हैं, अक्षय नवमी भी कहते हैं और धात्री नवमी भी हम कहते हैं। आंवला नवमी का महत्व अक्षय तृतीया के जैसा पावन होता है। कहते हैं जो लोग दिवाली में भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी की पूजा करने से वंचित रह जाते हैं, वे आंवला नवमी के दिन पूजा करके दिवाली पूजन का पुण्य तथा फल प्राप्त कर सकते हैं। आंवला नवमी की पूजा करने से आपका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है, वो अक्षय रहता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, वह स्थिर रहता है। आज के दिन आंवला पेड़ की पूजा तथा लाल मौली से फेरा हर सुहागिन महिलाएं को करना चाहिए। पूजा करने से भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन लक्ष्मी नारायण को प्रसाद के रूप में आंवला जरूर समर्पित करें तथा घी का दीपक आंवला पेड़ के नीचे प्रज्वलित करें या विष्णु भगवान के फोटो के सामने करें या मंदिर में करें। आंवला के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश देवताओं के साथ लक्ष्मी माता एवं सरस्वती माता का निवास होता है। यह बहुत ही पवित्र पेड़ है। इसकी छाया हर परिवार पर पड़नी चाहिए। यह पेड़ बड़ा ही शुभ फल देने वाला पेड़ है। ब्रह्मा जी के आंसू से यह दिव्य फल आंवला की उत्पत्ति हुई। जैसे भोलेनाथ के आंसू से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, ठीक उसी तरह आंवला का फल भगवान विष्णु के आंसू से उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु को आंवला बहुत अत्यधिक प्रिय फल है। भगवान विष्णु को आंवला नवमी के दिन आंवला चढ़ाने का विधान है। आंवला का पेड़ को पूजने का विधान है। आंवले की जड़ में कच्चे दूध तथा पानी मिलाकर आंवले की जड़ को सींचना या समर्पित करने तथा फेरी देने तथा पूजा पाठ करने के बाद दान करने के बाद आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का प्रचलन है। आंवले का नाम धात्री भी है। निसंतान दंपति यह कथा जरूर सुनिए, इसके सुनने से बहुत फायदा होता है। पौराणिक कथाएं। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहा करते थे। एक दिन वैश्य की पत्नी पड़ोसन को बोली कि तुम भैरव बाबा के मंदिर में एक लड़की की जब तुम बलि चढ़ा दोगी ना तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो सकता है। वह अपने पति से बोली तो पति ने मना कर दिया, कहा ये गलत काम है, गलत काम मत करो। लेकिन वैश्य की पत्नी का मन शांत नहीं हुआ। वह बलि देने के लिए फेरे में लगी रही। एक दिन वैश्य की पत्नी अवसर का लाभ उठाकर एक लड़की को कुएं में गिरा दिया, भैरव बाबा को खुश करने के लिए। इस हत्या का परिणाम लाभ के जगह वैश्य की पत्नी को कोढ़ हो गया। लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य ने जब अपनी पत्नी से पूछा तो वैश्य की पत्नी ने सारी बातें सच्चाई पूर्वक बता दी। इस पर वैश्य बोला, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध वाले के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं, इसलिए तुम गंगा तट जाकर वहाँ स्नान कर भजन कर गंगा जी से प्रायश्चित कर, तभी तुम्हें वहाँ मुक्ति मिलेगी। अब वैश्य की पत्नी गंगा के किनारे रहने लगी। तब गंगा माता एक बूढ़ी माँ के रूप में उसके पास गई और बोली, तुम मथुरा जाकर कार्तिक मास में आंवला नवमी का व्रत तथा पूजन कर। यह व्रत सच्चे और निष्ठापूर्वक करने से तेरा यह कोढ़ ठीक हो जाएगा। तब वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर व्रत और पूजन करने लगी। भगवान की पूजन के बाद उसका शरीर दिव्य रूप धारण कर लिया तथा कोढ़ ठीक हो गया तथा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब मैं एक और आपको कहानी बता रही हूँ। एक सेठ आंवला नवमी के दिन आंवला पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। वे सोने का दान करते थे, इसलिए उनका नाम आंवला पेड़ पड़ गया आंवला का। लेकिन उनके बेटों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। घर से तंग आकर घर छोड़कर वे दूसरे गांव सेठ जी चले गए
और वहाँ पर एक दुकान खोल लिए। उन्होंने दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। उसकी दुकान खूब चलने लगी। वहाँ पर भी सेठ जी आंवला नवमी के दिन आंवला पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को दान तथा भोजन कराने लगे। इधर पिता के घर पे जाने के बाद बेटों का कामकाज ठप पड़ गया। उनको समझ में आ गया कि हम पिताजी के भाग्य से रोटी खाते थे। बेटों को अपनी करनी का पछतावा हुआ। वे अपने पिताजी से माफ़ी मांगने लगे और घर लौटने के लिए बोलने लगे। वे भी अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलने लगे। आंवला पेड़ का पूजन तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दान करने लगे। वे भी खूब तरक्की करने लगे। भगवान विष्णु की कृपा से और खुशहाल जीवन बिताने लगे अपने परिवारों के साथ। इसलिए हमें आंवला नवमी के दिन आंवला पेड़ की पूरी श्रद्धा और सच्ची मन से पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार बोलिए। लक्ष्मी नारायण की जय।